बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हरम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम रिमेनिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एवोल्यूशन। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का ये रिमेनिंग टॉपिक है। एवोल्यूशन इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जानदार की जो है वो आबाई तारीख, इंसेस्टर्स कहते हैं आबाओ अजदाद को, और जो भी हमारे बड़े हैं वो हमारे इंसेस्टर्स ही होते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको एवोल्यूशन कहा जाता है कि ये दुनिया वजूद में कैसे आई है। पहले हमारे आबाओ अजदाद हो गए, उसके बाद जो हमारे फादर वगैरह, दैन आगे जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन सब को स्टडी करना एवोल्यूशन कहलाता है। बायोजियोग्राफी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लानट अर्थ। कि ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, एनिमल्स को और प्लांट्स को, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ वो बिखरे हुए हैं, कहाँ कहाँ वो मौजूद हैं इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। जियोग्राफिकल कहते हैं कि इस कुराए अर्ज़ में, ये ज़मीन के ऊपर कहाँ कहाँ जो है ना वो पाए जाते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लानट अर्थ, और इस दुनिया में वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। इस तरह की स्टडी बायोजियोग्राफी कहलाती है। बायोजियोग्राफी के आगे 2 ब्रांचेज हैं, फाइटोजियोग्राफी और जू जियोग्राफी। वर्ड से ही सामने जो है वो मेंशन हो रहा है कि फाइटो मीन इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, अर्थ के ऊपर वो कहाँ कहाँ किस जगह और किस तादाद में पाए जाते हैं, ये फाइटो जियोग्राफी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। और जू का मतलब जो है वो एनिमल्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ को जो है वो जू जियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी, मतलब नेक्स्ट ब्रांच फ्रेश वाटर बायोलॉजी की है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, मतलब साफ़ पानी में, रिवर्स में, दरियाओं में, लेक्स जो हैं, झीलें वगैरह, उनको जो है वो स्टडी करना, फ्रेश वाटर बॉडीज़ को, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, एंड देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर बॉडीज़, और उन जानदारों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी, उनकी कीमियाई खसूसियात को भी देखते हैं, उनकी इंटरनल क्या क्या वर्क हो गया है, और देन उसकी फ़िज़िकल मतलब उनकी बाहर वाली फ़िज़िकल अवेयरेंस, उनको टेम्परेचर कैसा चाहिए, उनको पीएच, उनको जो है वो वाटर, ये सब कुछ जो है इन फिज़िकल कंडीशंस में आ जाती हैं। तो इस तरह की स्टडी फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है। मैरीन बायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज़ एंड ओशंस। समंदरों में पाई जाने वाली, ओशंस में पाई जाने वाली जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ को स्टडी करना मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। इट आल्सो इंक्लूड्स फिज़िकल एंड केमिकल करैक्टरिस्टिक्स। इसमें भी हम उनकी फ़िज़िकल और केमिकल खसूसियात के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मैरीन लाइफ, मतलब वो इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर यही जो फैक्टर्स हैं, जैसा कि टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, जो भी कंडीशंस हैं, जो मैरीन में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी को जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं, उनको स्टडी करना मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। पेरिस्टोलॉजी वर्ड पेरिस पैरासाइट से निकला है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसा कि लाइसिस की एग्जांपल है। लाइसिस मतलब जुएँ। जुएँ जो हैं वो ज़ाहिरी बात है सरों में पाई जाती हैं, और इस तरह जो है वो चीचक वगैरह और मतलब छोटे छोटे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरों का खून चूस के जो है गुजारा करते हैं, और उनको नतीजे में नुकसान पहुंचाते हैं। और पेरिस्टोलॉजी में हम डिफरेंट किस्म के जो है वो मेथड्स देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब उसने अपनी बीमारी एक जानदार से दूसरे के अंदर कैसे मुंतकिल की है। इस जानदार की जो है हम इस ऑर्गेनिज़म की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उसकी ज़िंदगी की तारीख के बारे में, कि वो कैसे आया, उसने कैसे जो है अपना लाइफ साइकिल चलाया, कैसे कैसे बीमारियाँ फैलाईं, उसको डिस्कस करते हैं। और लास्ट में हम दोनों का देखते हैं, होस्ट मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, अपनी खुराक हासिल कर रहा है, पैरासाइट रिलेशनशिप मतलब वो पैरासाइट जो कि नुकसान पहुंचा रहा है किसको, होस्ट को, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर इसमें एग्जांपल देखी जाए तो हम मलेरिया की एग्जांपल भी देख सकते हैं कि मलेरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी को जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है, और दैन जो है वो अंदर डिजीज़ कॉज करता है, फिर जो है वो उसकी जो भी अंदर लाइफ साइकिल है ह्यूमन की मशीनरी पे जो है वो कब्ज़ा कर लेता है, दैन जो है वो अपनी बीमारी फैलाना शुरू कर देता है। तो इस तरह का दोनों का जो रिलेशनशिप है ह्यूमन का और उस मॉस्किटो का, दिस रिलेशनशिप इज़ नोन एज होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप।
ह्यूमन बायोलॉजी में हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, मैन को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर मैन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को कहते हैं, इनॉटमी कहते हैं अंदर वाली स्टडी को। मॉर्फोलॉजी बाहर वाली उसकी अपीयरेंस कैसे है, कैसी उसकी बनावट है। एवोल्यूशन वो वजूद में कैसे आया है, कैसे बना है, उसकी जीन्स की स्टडी को स्टडी करते हैं। दैन सेल बायोलॉजी, इसके सेल कैसे बने हुए हैं। एंड द इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और इकोलॉजी कहते हैं कि वो माशरे में कैसे रह रहा है, उसका दूसरे लोगों के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये सब कुछ जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द सोशल बायोलॉजी, एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम सोशल बिहेवियर, हमारा माशरती जो है वो ताल्लुक दूसरों के साथ कैसा है, एंड कम्युनल लाइफ के हम कम्युनिटी में दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा बोल चाल कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, ठीक है। स्पेशली ह्यूमन बींग्स के, एक जानदार का जिस माहौल में वो रह रहा है वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये सब कुछ सोशल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से क्या किया जाता है, सिस्टम्स और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, के इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए जानदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बनवाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अब बैक्टीरिया ही है, ठीक है, और इंसुलिन की प्रोडक्शन में जो है वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अब बैक्टीरिया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उससे जो है वो मेडिसिन तैयार की जा रही हैं। और भी बहुत सी एग्जांपल हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की स्टडी को कहते हैं जिसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से इंसानों की फलाह के बहबूद के लिए, वेलफेयर कहते हैं, उनके फ़ायदे के लिए जो है वो चीज़ें तैयार करवाई जा रही हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, दिस इज़ आल्सो योर शॉर्ट क्वेश्चंस के व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जानदारों की क्या खसूसियात हैं। लाइफ लिविंग थिंग्स शेयर सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फॉलोइंग, क्या क्या खसूसियात हैं। नंबर 1, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज, इनकी बनावट बहुत अच्छी होती है जानदारों की। एंड आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, और ये पेचीदा किस्म की एंटिटीज़ कहते हैं बॉडीज़ को, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो बहुत ही पेचीदा किस्म की होती है। कोई एक ऑर्गन तो इनके अंदर काम नहीं कर रहा है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बहुत सारा सिस्टम इसके अंदर मिलजुल के जो है वो एज अ लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से ज़्यादा से मिलके बने होते हैं, कोई एक सेल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा से मिलके ये बनते हैं इनकी बॉडीज़। नेक्स्ट है पोजेस जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी बॉडी के अंदर, जानदारों की बॉडी के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है, जो भी सिस्टम चल रहा है, वो ख़ास किस्म के जीन्स जेनेटिक्स प्रोग्रामिंग है जो कि एक पेरेंट्स से जो है वो नेक्स्ट में आगे मुंतकिल भी हो रही हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सर अंजाम दे रही है हमारी बॉडी। दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, जानदार एनर्जी भी हासिल करता है और उसको इस्तेमाल भी करता है। दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल मैनी केमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको जो है वो चलाया भी जा रहा है। कैरी आउट का मतलब होता है चलाया जा रहा है, एंड कंट्रोल, और वो एक हद तक जो है वो हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। दे कैन ग्रो इन साइज़, मतलब किसकी बात हो रही है, जानदारों की। ये साइज़ में फलते फूलते भी हैं, बड़े होते हैं। दे कैन मेंटेन फेयरली कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। ये आपकी डेफिनेशन है, दैट इज़ डिफाइन होम्योस्टेसिस, के अंदर वाले टेम्परेचर को मेंटेन करना। हमारी बॉडी के अंदर जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट लेवल पे हो रहा है और एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग है वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं, सेम। दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, मतलब जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं ख़ुद को बचाने के लिए पंखे का इस्तेमाल करते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि हम जो है वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि स्टिमुलाई मतलब हमें बाहर से अगर कोई स्टिमुलाई मिल रहा है, मतलब जैसा भी बाहर से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ज़्यादा गर्मी का या फिर ज़्यादा सर्दी का, उसके अकॉर्डिंग खुद को बचाना क्या कहलाता है, स्टिमुलाई कहलाता है। ये कुछ खसूसियात थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो आपको ये बायोजियोग्राफी में देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, और जियोजियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में दिखाया गया है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी भी आपको नज़र आ रही है। मैरीन बायोलॉजी में देख लें, ये फिशीज़ और ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आ रहे हैं। और पेरिस्टोलॉजी में ये कुछ लाइसिस वगैरह हैं, मॉस्किटोज़ हैं, जो कि इंसानी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।